के बाद अब जरा बात श्रीनगर की करते हैं, क्योंकि खबर श्रीनगर से इस वक्त सबसे अहम ये आ रही है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर मजीद परवाजें उड़ने के लिए चार्टर को तैयार किया जा रहा है और इस सिलसिले में हुकूमती सतह पर भी कार्रवाई की जा रही है। जी आसिफ, बिल्कुल, ये एक बड़ा फैसला अपने आप में है। जब आप देख रहे थे कि मुसाफिरों की तरफ से या जो लोग रोज़ाना सफ़र करते थे या हफ्ते में एक बार सफ़र करते थे, उनकी कुछ परेशानियां थी, तो एयरलाइन की जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत श्रीनगर रूट पर मजीद जून 26 के बाद आप देखेंगे कि जो अभी तक परवाजें चलती हैं उनमें 10 इजाफी परवाजें चलाने का फैसला लिया गया, जो 26 तारीख को इस महीने के बाद चलेंगी। इस तरीके से जो रोजाना बुनियादों पर तकरीबन 48 से 50 तक परवाजें श्रीनगर जाती हैं, उस रूट पर इन 10 को ऐड करके तकरीबन ये 5 दर्जन के आसपास हो जाएंगी। 60 से 62 तक तादाद पहुंच जाएगी जब ये 10 और ऐड हो जाएंगी। और इनसे ये होगा कि 60 परवाजें उन लोगों को, ज्यादातर जो तिजारत पेशा अफराद हैं, सयाह हैं, वादी से बाहर ज्यादा रुख करते हैं, और वो तमाम लोग जिनका कारोबार है जम्मू कश्मीर से इंटरनेशनल मार्केट तक चीजें पहुंचाना या फिर जम्मू कश्मीर से मुल्क के बाकी हिस्सों तक पहुंचना, ये बहुत अहमियत की हामिल ये परवाजें होंगी। और ये फैसला अपने आप में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुश्तरका फैसले के बाद श्रीनगर के ताल्लुक से लिया गया है। जो श्रीनगर रूट पर चलने वाली परवाजें हैं, इनमें 10 और फ्लाइटें आप 5 दिनों के बाद देखेंगे जो चलेंगी। 26 तारीख इसके लिए फिलहाल डेडलाइन रखी गई है, जिसके बाद इन परवाजों को तय चार्टर के मुताबिक शुरू किया जाएगा। श्रीनगर चलेंगे। इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सयाहत को भी, तिजारत को भी और दीगर मामलात को भी इससे काफी मदद मिलेगी अगर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो अभी खबर आ रही है कि 26 जून के बाद मजीद 10 परवाजें लैंड करवाने का प्रोग्राम चॉक आउट किया गया है। और जितनी भी हवा जो कंपनियां हैं, चाहे वो प्राइवेट एयरलाइंस हो, उन्होंने कहीं ना कहीं ऑन गो इसमें दे दिया है कि वो भी इस पूरे मामले पर साथ देंगे। क्या मैं ये समझूं कि अमरनाथ यात्रा आगे है और श्रीनगर के अंदर चॉपर सर्विसेज शुरू की गई है, ये एक बुनियादी वजह है, या वाकईतन 3 मिलियन से अब 5.2 मिलियन जो फुटफॉल बढ़ने की उम्मीद है, उसको देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस सिलसिले के कदम उठा रही है, इस तरीके के कदम उठा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा राहत लोगों को मिल सके? बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब। देखिए, बात अगर करें श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, तो सर ये एक ऐसा मेजर एयरपोर्ट बन चुका है जिसमें एक एक्सट्रीम फ्लो अब देखने को मिल रहा है, चाहे वो सयाहत को लेकर हो, चाहे वो तिजारत को लेकर हो। अब जबकि ये फैसला लिया गया है 26 जून के बाद 10 एडिशनल फ्लाइट्स को लेकर, इसमें एक हैप्पी अनाउंसमेंट मोमेंट है। जिस तरीके से डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी जो श्रीनगर कुलदीप सिंह जी है, उन्होंने ट्वीट करके ये कह डाला कि एक हैप्पी मोमेंट इसलिए है, एक साइड से टूरिस्ट का जो फ्लो है वो काफी बढ़ रहा है, उन्हें राहत मिलेगी, दूसरे साइड से यात्रा पिलग्रिम्स, उन्हें भी अब जी हाँ मौका मिलेगा। तो ये चीज एडिशनल फ्लाइट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक ये पहला हिस्सा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट खासतौर पे जो कश्मीर का है, कॉर्नर टू कॉर्नर से लोग कश्मीर आना पसंद करते हैं। अब यही डेटा जो एनुअली फुटफॉल पैसेंजर्स का रहता था, वो रहता था 3 मिलियन के करीब, और आने वाले टाइम में यही डेटा जो है 5.2 मिलियन के करीब जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। अब जब ये डेटा आगे बढ़ रहा है तो इसके लिए एडिशनल फ्लाइट्स की सर्विसेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी लॉन्चेस की सर्विसेज की इंपॉर्टेंट जरूरत है, या इसके साथ साथ ट्रैक्टर की जरूरत है, या जो भी मेंटेनेंस के मामला है। जिस तरीके से आप विंटर्स को लेकर बात करेंगे, विंटर्स में जो फ्लाइट्स का आना जाना रहता था, उसमें अब जब इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है, कह सकते हैं कि कभी कभी मामला जो है डिले फ्लाइट्स को लेकर चलते थे या कम फ्लाइट्स रहते थे। अब पैसेंजर्स एक्सट्रीम कश्मीर आ सकता है, तो ये प्रपोजल सेंट्रल एविएशन को पहले ही सबमिट किया गया था ताकि फ्लाइट्स को बढ़ाया जाए यहाँ पर। और अब ये जो नया फैसला आ रहा है, जिसमें तकरीबन आपने खुद कहा कि 55 से 65 कमर्शियल फ्लाइट जो है सालाना आया जाया करती है, तो अराइवल जो एवरीडे रहता है, हर दिन का जो मामला रहता है, तो अब इसके साथ और 10 फ्लाइटें जुड़ेंगी, पैसेंजर सोर्स फ्लाइट जुड़ेगा, तो कह सकते हैं कि अच्छा खासा बूम है। मगर गवर्नर साहब, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाले टाइम में जब विंटर्स आएंगे तो कैट सिस्टम, एलए सिस्टम, फ्लाइट लैंडिंग सिस्टम, बाकी जो मामला थे उसे भी इंप्रूव करना काफी ज्यादा जरूरत है।
ताकि इन फ्लाइट्स का फायदा उठाया जा सके। बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर पर मजीद परवाजों का आने का सिलसिला चॉकआउट किया गया है और 26 जून से 10 इजाफी परवाजें आएंगी और कुल मिलाकर परवाजों की तादाद जो है वो बढ़ गई है। अब तकरीबन 60 से ज्यादा परवाजें हर दिन आएंगी और ये 2-3 बैक टू बैक इसके पीछे वजूहत है। एक ये कि यात्रा है और श्रीनगर के हमने अंदर क्या हेलीकॉप्टर सर्विसेज को शुरू किया गया ने, जितना फुटफॉल वहां से आएगा उतनी ज्यादा यहां से भी सर्विसेज चाहिए, तो वो एक मैकेनिज्म है। दूसरा ये कि जो बुकिंग्स का सिलसिला है श्रीनगर के होटल्स के अंदर, वो लगभग 70 से 75% 80% तक बुकिंग्स आने वाले 3 महीनों के लिए कर चुके हैं लोगों की तरफ से। तो उसको भी अगर एक्सेस आप करेंगे तो इस तरीके की फैसिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी। अब एयरपोर्ट पर फैसिलिटी तो जहाज की होगी, लेकिन फिर एयरपोर्ट से अपने होटल और होटल से जिस जगह पर आपने घूमने जाना है तो वो फैसिलिटियां भी हमारे पास होनी चाहिए। जब वो सारी चीजें हमारे पास होंगी तभी ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल जो है वो हमारा बढ़ सकता है। यानी सिर्फ एक तरफ से सिर्फ जहाज चलाने से ये मामला बनेगा नहीं, हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खड़ा करना होगा, मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर करना होगा और 10 तरह की चीजें और करनी होगी ताकि हाई एंड टूरिस्ट भी जम्मू कश्मीर में आकर कुछ वक्त गुजारे और उसका वक्त गुजारना रियासत की मईशत के लिए एक बेहतर कदम होता है। छोटा सा ब्रेक होगा जी यहाँ पर, ब्रेक के बाद मौसम के मिजाज की भी खबर आपको बताएंगे और जब हम ये आपको फ्लाइट्स का सिलसिला बता रहे हैं कि कितने लोग आए हैं तो एक एदाद शुमार सामने आया है कि मुगल बागात में कितने लोग आए हैं, इस पर